मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। आज का ये वीडियो बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताने वाला हूं। ये वीडियो सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने कि अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है और दिवाली में जिसका नोटिफिकेशन आया था और जिसका एग्ज़ाम 8 जनवरी 2023 को होना है, जो आप इस विंडो पे स्क्रॉल होते हुए भी देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हैं पेरेंट्स की जो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछी हैं या मेल करके पूछी हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, तो मैं फटाफट वो क्वेरीज आपको अभी यहाँ पे सॉर्ट आउट करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग फॉर्म गलत भर रहे हैं। अभी तक जिसने भी मुझे फॉर्म भर के भेजा, उसका जो रिसिप्ट है, जो उसके पास लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है जो वो भेजी है, उसमें आधे से ज़्यादा फॉर्म मेरे को गलत भरे हुए नज़र आ रहे हैं। ध्यान रखें, कई महीनों से, कई दिनों से आप तैयारी करवा रहे हैं अपने वार्ड को, और अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक वार्ड को एक पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार मौका मिलता है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने के लिए, ये वाला। हाँ, हो सकता है कि अगर क्लास 6 में दोबारा उसके डेट ऑफ बर्थ अगर अलाउ करती है दोबारा भरवा दें, लेकिन अल्टीमेटली 2 चांस, उससे ज़्यादा चांस नहीं मिलने वाले। तो ये गलती न करें कि इतनी मेहनत करने के बाद फॉर्म गलत भर दिया। सबसे पहले जो सबसे लोगों का मन का संदेह है, सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सर हमने तो पिछले महीने फॉर्म भरा था, अब ये कौन सा फॉर्म भरना है? सर हमने तो 2 फॉर्म भर दिए, अभी तीसरा फॉर्म कौन सा भरना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा सितंबर में, वो आपने भरा है आरएमएस का, जिसको हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बोलते हैं, जो कि 5 स्कूल है पूरे इंडिया में। दूसरा सैनिक स्कूल जो आपने इससे पहले भरा, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी का नहीं था, वो यूपी का सैनिक स्कूल था, जिसको बोलते हैं कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। ये सिर्फ यूपी के ही डोमिसाइल वाले एस्पिरेंट इसको भर सकते हैं, और ये एकमात्र स्कूल यही है सैनिक स्कूल जिसमें 9th में गर्ल्स का एडमिशन होता है। लोगों के क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं, कम से कम कल से व्हाट्सएप पे 6-7 मैसेजेस ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर कि हम 9th में गर्ल्स का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो ले ही नहीं रहा है। नहीं लेगा, क्योंकि सिर्फ ये यूपी सैनिक स्कूल अप्लाई करवाता है गर्ल्स को 9th क्लास के लिए, बाकी कोई भी स्कूल नहीं करवाता, सिर्फ 6th क्लास में एडमिशन होता है। और तीसरा जो कौन सा है, SSS वाला, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। पिछले वीडियो में मैंने पूरे तरीकेबद्ध समझाया है कि आपने फॉर्म को कैसे भरना है और कौन से स्कूल का आपने चयन करना है। तो SSS यानी सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले जो 33 स्कूल है उनकी बात हो रही है, और साथ में न्यू सैनिक स्कूल कुछ रेंज में उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसकी डेट भी जा चुकी है, इसकी डेट भी जा चुकी है ऑलरेडी। जिसने भर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं भरा है उसके लिए अभी ये लास्ट मौका। यही है जो मेन सैनिक स्कूल होते हैं जिनकी बात हम करते हैं, हमारी जो क्लासेज चलती हैं इसी के रिगार्डिंग चलती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डाउट है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आप यूपी के हैं तो आपने 3 फॉर्म भरे होंगे, अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आपने 2 फॉर्म भरे होंगे। ओके, अभी मैं आपको फिलहाल उस नोटिफिकेशन में लेके जाता हूँ जहाँ पर लोग गलतियाँ कर रहे हैं। AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन NTA की वेबसाइट पे जाएंगे हम, तो आप सीधा वेबसाइट से भी जा सकते हैं, स्क्रॉल URL बार से भी। ये देखिए, ये फॉर्म पे आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से आप अप्लाई करना है। उससे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपने। न्यू रजिस्ट्रेशन, अब फॉर्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है मैं उसमें लेके जा रहा हूँ। अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं देखा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि अगर आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है अपने वार्ड का, तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लें। 2 दिन में पढ़ लें, 3 दिन में पढ़ लें, 4 दिन में पढ़ लें, लेकिन इसको एक बार पढ़ जरूर लें। फॉर्म भरने की इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। मैं मानता हूँ फॉर्म हमेशा जल्दी भरा जाना चाहिए, लेकिन कम से कम चीज़ों को पढ़ के तो भरा जाना चाहिए, गलत तो नहीं भरा जाना चाहिए, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला लोगों का जो क्वेश्चन है कि सर कैसे, कौन से स्कूल में भरें, क्या करें, इस बार तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। कई स्कूल हैं, तो नए स्कूल भी खुल गए हैं, तो हम कौन से स्कूल में करें। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पास 2 ऑप्शन है इस बार। एक तो सैनिक स्कूल, जो हमारे पुराने 3 सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले, और दूसरा ऑप्शन ये रहा। अब जो कोई बच्चे उन स्कूल में पढ़ते हैं जो स्कूलों को सरकार ने सैनिक स्कूल घोषित कर दिया है, माना कि न्यू दून ब्लॉसम स्कूल जो देहरादून में है, माना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसको सैनिक स्कूल ने घोषित कर दिया, कि जिसको सरकार ने बोल दिया कि भैया जो दून ब्लॉसम स्कूल है, न्यू दून ब्लॉसम स्कूल है, इसको अभी हम सैनिक स्कूल बना रहे हैं, इस साल से सैनिक स्कूल होगा। तो इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को भी 60% बच्चे, इसमें से 60% नहीं, टोटल सैनिक स्कूल में जो अब 6th क्लास में जो बच्चे होंगे,
तो जैसे माने 100 बच्चे अगर उन्होंने लेने हैं तो 60 बच्चे इस स्कूल के अपने होंगे और 40 बच्चे कोई और होंगे। अब ये 40 बच्चे कहाँ से आएंगे? ये 40 बच्चे आएंगे इस सैनिक स्कूल में जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए। जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो यहाँ चला जाएगा 33 सैनिक स्कूल में, जो नहीं आएगा वो इनमें चला जाएगा। और अगर आपका बच्चा इसी किसी स्कूल में पढ़ रहा है ऑलरेडी तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन सबके सबको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना है, क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही होगा। कई पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो बोल रहे हैं कि भैया मेरे तो सिटी में स्कूल है, सैनिक स्कूल खुल गया है, मुझे नहीं करवाना है, इसके लिए मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं उस सैनिक स्कूल में भेजूं, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसके लिए अप्लाई ही ना करें। देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं। अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल नहीं जी, कम्बिनेशन ऑफ अवेलेबल, आप कम्बिनेशन अवेलेबल, ये देखो अप्लाई फॉर एनएसएस ओनली। तो आप अगर सिर्फ एनएसएस के लिए करेंगे तो सिर्फ जो न्यू सैनिक स्कूल है उनके लिए होगा, कम्बिनेशन नहीं होगा, इसको ये कट हो जाएगा। अगर आप कम्बिनेशन करते हैं तो दोनों के लिए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 60% मैंने बोला उन्हीं के लिए है जिसके बच्चे ऑलरेडी उस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बस कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं फटाफट उसको आपके यहाँ पे लेके आता हूँ। सिलेबस का भी मेरे पास 2-3 लोगों का कोई आया था कि सर सिलेबस इस साल चेंज हो गया, इस साल बहुत कुछ आने वाला है। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वही है, बस हर साल करंट अफेयर्स तो पढ़नी पड़ती है, नहीं होती है। तो इसके लिए आप जो है एक स्पीडी की जो मंथली बुक आती है या 6 मंथली जो बुक आती है वो खरीद लें, और उसके जो है क्वेश्चन आंसर उसको जो भी है लास्ट जो एक साल में जो घटनाएं हुई हैं उनको उसको लर्न करवा लें। और अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी करंट अफेयर्स की तैयारियां करवाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्म दैट इज़ फोटोग्राफ को अपलोड करना। हमेशा फोटोग्राफ अपलोड होता है। मैंने क्या कहा कि आप सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डालिए जिसको बोलते हैं फोटो एडिटर, ठीक है। इस फोटो एडिटर से आपके 2 काम होंगे। एक काम पहला तो ये होगा कि आप हर एक जो भी फ़ोटो खींचते हैं, थंब इम्प्रेशन के फ़ोटो खींचते हैं, सिग्नेचर का फ़ोटो खींचते हैं, वो MB में आएगा। उसको अपने किलोबाइट में चेंज करने के लिए क्या करना है, फ़ोटो एडिटर का यूज़ करना है। फ़ोटो एडिटर में आप उसका साइज़ को रिड्यूस कर देंगे तो वो इस फॉर्म इस इतने KB में आ जाएगा, इतने किलोबाइट में आ जाएगा, जितना किलोबाइट आपको वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए चाहिए, है ना। पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको आप व्हाट्सएप से एक दूसरे को भेजते हैं तो व्हाट्सएप से भी ये वाला किलोबाइट जो मेगाबाइट है वो किलोबाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे आपने फ़ोटो खींची, अपने वार्ड की एक अच्छी फ़ोटो खींचिए। सबसे अच्छा क्या कीजिए, व्हाइट चादर लीजिए, व्हाइट चादर को कहीं पे दीवार पे फ्रेम कीजिए और बच्चे को खड़ा करके उसकी चेस्ट से ऊपर होनी चाहिए फ़ोटो। चेहरा ही चेहरा लोग फ़ोटो खींच के वहाँ पे रख देते हैं, उसकी चेस्ट से ऊपर हो और नीचे कोई लाइन ना हो, कोई लाइन ना हो। देखो मैं आपको ब्लैंक पेपर में बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे चले गए, देखो एक आपने फ़ोटो खींची अपने मोबाइल में, उसको पासपोर्ट साइज का वो बताइए। फ़ोटो एडिटर में जाइए और माना कि मुझे जिस वर्ड का मैं भर रहा हूँ उसका नाम है सूरज, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा सूरज। और कितनी तारीख को लिए भाई, मैंने लिए भाई 6 अक्टूबर 2022, इसके नीचे डेट सूरज, यानी कि नाम आएगा, नाम के नीचे डेट, फोटो खींचने की डेट आएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो फोटो आप अपलोड करेंगे उस फोटो के ऊपर बच्चे का नाम होगा और जिस तारीख को वो फोटो खींची गई है वो फोटो की डेट आएगी। ऐसा आज तक नहीं हुआ था सैनिक स्कूल में। जब हम सैनिक स्कूल के फॉर्म भरते थे तो लोग पुराने उस पर ही चल रहे हैं और भरे जा रहे हैं फॉर्म। अगर हो सकता है कि 1% NTA एक्सेप्ट भी कर ले विदाउट सिग्नेचर वाले या विदाउट नेम या विदाउट डेट वाले, लेकिन क्यों माने हम, जब उसने हमको खुद बोला है कि द फोटोग्राफ्स मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2000 preferably indicating clearly the name of candidate along with the date of taking the photograph should not be cap और goggles, ये बाकी कहानियाँ सब सेम है। जब उसने हमको खुद बोला है तो फिर क्यों गलती करनी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप उसको कैंसिलेशन में जाइए। विंडो हो सकता है विंडो में फ़ोटो का ऑप्शन ना मिले, और अब जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो ये ज़रूर कर लें। आप अपने लैपटॉप में पावर पॉइंट से या पेंट से या अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो एडिटर से एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। बस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हुए ध्यान रखें कि सारी विजिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट की कंप्लीट विजिबिलिटी होनी चाहिए। और
दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ और नाम किसी का भी कहीं पर वरी नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे का नाम माना कि आरव रावत है तो आरव रावत उसका नाम डॉक्यूमेंट में, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी वही, उसके डोमिसिल में भी वही, उसके आधार कार्ड में भी वही, आप जो यूज कर रहे हैं वो भी वही, हर जगह वही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट के जो भी इसमें पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, आई रिक्वेस्ट फॉर्म भरने से पहले ज़रूर इनको देखें। कहीं आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे, लोग अपलोड कर रहे हैं, ऐसे करिए ऐसे करिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को भी सुना, लेकिन जब तक आप ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। एक बार इसको पढ़ लें, उसके बाद आराम से अपलोड करें। फिर भी अगर आपको कुछ संदेह है तो मेरा नंबर पूरी स्क्रीन पे बार बार आता रहता है, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। मुझे किसी का भी फ़ोन उठाने की कोई समस्या नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे आप कैबल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं हैं, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, बेहिचक आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स दूंगा। दूसरा, जो सिलेबस का मुझे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस का क्या है, सिलेबस का क्या है, तो आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस पीछे दिया हुआ है, एक एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि सर लोगों का एक क्वेश्चन कि सर मेरे सिटी में सैनिक स्कूल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा। जब अगर ये बुलेटिन खोलेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले तो उन सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ जो 33 सैनिक स्कूल पुराने हैं। किस स्टेट में कौन है आप लोगों को पता होगा। आंध्र प्रदेश में 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश में जैसे 1 है ना। हर एक स्टेट के दे रखे हैं। महाराष्ट्र के 2 हैं, सतारा और चंद्रपुर वाला है। उड़ीसा में जैसे 2 हैं, और उत्तर प्रदेश में 3 है, मैनपुरी में है, झांसी में और अमेठी में है। चौथा यूपी सैनिक स्कूल है, लेकिन वो इनसे अलग है। उसके बाद जो अप्रूव्ड हुए हैं ये इसकी पूरी लिस्ट आपको दे रखी है उसी वेबसाइट पे। भाई अब आप सीधे क्या करें, अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना पहले स्टेट ढूंढें। अगर माने मुझे देखना है कि भाई कर्नाटक में कौन सा नया सैनिक स्कूल इस साल आने वाला है, तो देखो विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो कि ये हाजीपुर रोड पे मैसूर में है, जो है ना। ऐसी और आपके स्टेट में आप देख सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में सोलन में राजलक्ष्मी सांबित गुरुकुलाम। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में इससे पहला है सुजानपुर में। तो ये देखिए सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। तो ऐसे इतने स्कूल इस बार है, ये 100 स्कूल बनने हैं। टारगेट गवर्नमेंट का 100 स्कूल का, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहे। अभी 18 इस साल इंट्रोड्यूस हुए, कुछ और दिन होंगे, इनमें से कुछ चलने भी शुरू हो गए हैं। कुछ का ई काउंसलिंग से इस साल क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं। अब लोग के मन में ये ई काउंसलिंग को लेके एक डाउट आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि माना कि आपके वार्ड ने 300 में से मार्क्स लिए 250 किसी भी सैनिक स्कूल में। अब उस स्कूल की कट ऑफ चली गई 252, यानी कि जो बच्चे 252 मार्क्स लेके आए वही बच्चे जाएंगे उस स्कूल में, बाकी नहीं जाएंगे। तो ये 250 वाले बच्चे जो हैं वो इन किसी भी सैनिक स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ई काउंसलिंग होगी, ठीक है। इसके लिए दोबारा से फॉर्म भरे जाते हैं, बस फॉर्म नहीं भरना, सिर्फ आपने अपना एडमिट कार्ड ये नंबर डालना होता है, रोल नंबर डालना होता है, और वो अपने आप ई काउंसलिंग में आ जाता है। फिर वो आपको बता देंगे कि भाई आपका बच्चे का इस स्कूल में हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैबल डिफेंस एकेडमी के 2 स्टूडेंट पिछले साल के ऐसे हैं जो ई काउंसलिंग के बाद सिलेक्ट हुए और ई काउंसलिंग के बाद सैनिक स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया। तो सैनिक स्कूल ही है। हो सकता है कि अभी उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर न मिले इस साल या अगले साल, लेकिन क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है तो बहुत जल्दी ये अपने अच्छे ढर्रे पे आ जाएंगे। तो बेहिचक आप इनमें भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये जो गलतियां थी, इस पे मेरा एक वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ ये गलतियां न करें। फिर भी आपके मन में संदेह तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। लास्ट में एक बार ये जरूर बताना चाहूँगा, प्लीज़ ये वीडियो नीडी तक शेयर जरूर करें। लोग फॉर्म गलत भर रहे हैं, अभी तक जितने भी फॉर्म मुझे मिले मैक्सिमम गलत हैं। तो अगर आप उनके साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो फिर गलत भरेंगे। तो आई रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।